परम पवित्र गंडकी के तट एक छोटी सी बस्ती में एक भक्त थे शंकर पंडित, रहते प्रभु की मस्ती में। बिहार में गंडकी नदी के तट पर एक बस्ती में, गांव में शंकर पंडित जी रहते थे। भगवान के बड़े परम भक्त, सदाचारी, स्वधर्मनिष्ठ, नियमनिष्ठ, अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन भी प्रभु की सेवा मानकर किया करते थे। नित्य नेमी थे, प्रभु के प्रेमी थे। अपने प्राणों से भी बढ़ करके अपने नियम को मानते थे। प्राण चले जाएं तो भले चले जाएं, लेकिन मेरा नियम ना टूटे, मेरी भक्ति कलंकित ना हो जाए, भक्ति ना छूटे, मेरा धर्म ना छूटे, तन भले छूट जाए। इतना प्यार करते थे भगवान की भक्ति से, भगवान की साधना से। नियम निष्ठ थे, स्वधर्म निष्ठ थे, परम भक्त थे। नित्य नियम से तड़के उठकर, ध्यान से सुनना, इसकी दिनचर्या जगने से लेकर के सोने तक ये क्या करते थे। गृहस्थी थे, कोई बाबा जी नहीं थे, बाल बच्चेदार थे, पत्नी थी, बेटा था, बेटा भी पंडिताई का ही कार्य करता था। अब इनकी दिनचर्या देखिए, मैं आपको सुना रहा हूं, जगने से लेकर सोने तक इनकी दिनचर्या सुनो ध्यान से। नित्य नियम से तड़के उठकर संध्या करते नहा धोकर, फिर विधिवत ठाकुर की सेवा करते सदा मगन होकर। सुबह उठ करके स्नान करते गंडकी जी में, उसके बाद अपना गुरु मंत्र संध्या आदि करते थे, गायत्री जपते थे। उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा में मंदिर का पट खोलते, ठाकुर जी की विधिवत सेवा करते थे। भगवान की सेवा करके मंगल भोग लगाते थे। इधर पत्नी स्नान करके मंगल भोग तैयार कर देती थी ठाकुर जी के लिए। भगवान को भोग लगा के पर्दा बंद कर देते, ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं। उसके बाद भोग नहीं उसारते थे, भोग पत्नी उसारती थी। मतलब पर्दा हटाकर भगवान को आचमन आदि करा के भोग पत्नी उठाती थी। क्यों? क्योंकि भगवान को भोग लगा करके 3 घंटे के लिए आंखें बंद करके भजन पे बैठ जाते थे। से सेवा पत्नी करती थी। एक प्रहर पूजा करने के बाद, अर्थात 3 घंटे, एक प्रहर फिर ध्यान सहित एक आसन राम मंत्र जपते, तर्पणादि कर मंदिर में जा बैठ शिवार्चन नित्य करते। तर्पणादि कर मंदिर में जा बैठ शिवार्चन नित्य करते। ठाकुर जी को भोग लगा के पर्दा बंद करके 3 घंटे के लिए एक आसन पर बैठ जाते थे। हिलना नहीं, जुलना नहीं, आंख नहीं खोलनी। गुरु मंत्र का जाप करते थे, राम मंत्र का जाप करते थे। और सीताराम जी की झांकी चित्त में अच्छी प्रकार से धारणा करके बिठा लेते। फिर एक टक उनको निहारते थे। पहले धारणा करते, फिर ध्यान करते, और ध्यान करते करते समाधिस्थ से हो जाते थे। बाहर की सुध नहीं रहती थी।
जैसे बैठे बैठे कई बार ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता, कई बार रुक जाता तो टांगे सुन्न हो जाती हैं, इसको पता भी नहीं चलता था, तन की होश ही नहीं रहती थी, ऐसे मगन हो जाते थे। आसन पे बैठ करके धारणा करते थे। सीताराम जी की धारणा जब सिद्ध हो जाती फिर एक टक नहीं हारते थे, ध्यान करते थे और ध्यान करते करते बाहर की सुध बुध भूल जाती। 3 घंटे नित्य प्रति बैठ के ध्यान का अभ्यास करते थे। उसके बाद ध्यान से उठ करके फिर पितरों के लिए भी तर्पण आदि किया करते थे। उसके बाद गांव से बाहर सरोवर के किनारे शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर फिर शंकर जी की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर वापस घर में आते पूजा करके शंकर जी की। घर आ भोजन कर फिर जाते गुरुकुल रोज पढ़ाने को, 7 टका मासिक लेते थे घर का खर्च चलाने को। भोजन करके फिर समय पे स्कूल भी पहुंच जाते थे। टीचर थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे। देखिए इतना सब कुछ करके ठीक समय पर पहुंच जाते थे स्कूल में, बच्चों को पढ़ाते। उसके बाद जब छुट्टी होती दोपहर बाद सीधे घर नहीं आते, वहीं से पैदल सरोवर के किनारे भगवान शिव के मंदिर में संध्या के समय वहां फिर भगवान शिव का अभिषेक करते, अर्चना करते। फिर शाम की संध्या सरोवर के तट पर एकांत में करते, गुरु मंत्र गायत्री आदि जप विधि पूर्वक। फिर संध्या को गुरुकुल से चल बस्ती से बाहर जाकर शिव मंदिर में संध्या ध्यान शिवार्चन जप करते नहाकर। शिव मंदिर में संध्या ध्यान शिवार्चन जप करते नहाकर। अब इसकी दिनचर्या पूरी नहीं हुई। संध्या के समय गुरुकुल से सीधा मंदिर, फिर वहां स्नान करते, फिर अपना नित्य नेम करते, गायत्री जप करते, संध्या वंदन करते, ध्यान करते, फिर शंकर जी का अभिषेक करते। इस प्रकार सूर्यास्त होने के बाद फिर घर आते। रात लौटते घर में फिर वो सबको ले कीर्तन करते। नियमित थी दिनचर्या उनकी, नित्य नेम से नहीं टलते। और घर आकर भी आस पास अपने पड़ोसियों को, बच्चों को, स्त्री पुरुषों को सबको इकट्ठा करके कीर्तन करते थे। 1 घंटा कीर्तन के बाद फिर भोजन करते, फिर भगवान का जप चिंतन करते करते सो जाते। ये थी उनका दिनचर्या। फिर एक बार और सुन लो। नित्य नियम से तड़के उठकर संध्या करते नहा धोकर, फिर विधिवत ठाकुर की सेवा करते सदा मगन होकर। 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे, 1 प्रहर फिर ध्यान सहित एक आसन राम मंत्र जपते, तरण प्रणादि कर मंदिर में जा बैठ शिवार्चन नित्य करते। घर आ भोजन कर फिर जाते गुरुकुल रोज पढ़ाने को, 7 टका मासिक लेते थे घर का खर्च चलाने को। फिर संध्या को गुरुकुल से चल बस्ती से बाहर आकर शिव मंदिर में संध्या ध्यान शिवार्चन जप करते नहाकर। रात लौटते घर में फिर वो सबको ले कीर्तन करते। नियमित थी दिनचर्या उनकी, नित्य नेम से नहीं टलते। नियम नहीं तोड़ते तो कुछ भी हो जाए। ये दिनचर्या। और अब तुम अपनी सोचो क्या करते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑन। कैसे मिलेंगे भगवान? तब तक लेटे रहेंगे मोबाइल पर, तब तक प्रेशर ना पड़े बाथरूम का, नहीं तो नहीं जाएंगे, उठेंगे नहीं। वो मजबूरी है,
शौच जाना। उसके बाद फिर नहाते ही चाहिए परोंठे, और 5 परोंठे खा के पूछते आज क्या दिन है, अरे आज तो एकादशी थी। 5 परोंठे खा के याद आती है कि आज एकादशी थी। और 5 परोंठे भी खाएंगे 10 मिनट में तो केवल भोजन नहीं करते, मोबाइल अपना काम कर रहा है, उंगलियां उधर भी चल रही है। उसके बाद खाते ही फिर अपने काम पर, मोबाइल साथ। इससे तो विवाह हो चुका है। पत्नी भी इतना साथ नहीं देती जितना ही मोबाइल साथ देता है। सपनों में भी टक टक करते रहते हैं, इतना अभ्यास हो चुका है। माला झोली ले ली, ये उंगली बाहर रहती है माला झोली से। एक ने मुझसे पूछा ये उंगली बाहर क्यों रहती है माला झोली से? हमने कहा मोबाइल के लिए। और क्या उत्तर दे? जहां भी काम करते हैं वहां भी मोबाइल पे टुक 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 लगे रहेंगे। फिर खा लिया पी लिया, फिर आ गए, आके फिर रोटियां खाई, फिर मोबाइल और टीवी, उसके बाद सो गए। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसी आयु तमाम होती है। भजन किया ये नहीं, ना परोपकार किया, ना किसी का भला किया, और इस बीच में पाप बहुत किए, निंदा चुगली झूठ कपट बेईमानी ये वो ये सब करते रहे दिन भर। क्या होगा हमारा? अब इनका जीवन देखो। संध्या के समय जब सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, महिला को, सब कहना नहीं पड़ता, सब आ जाती, सबको पता पंडित जी अब कीर्तन करेंगे। सबको कीर्तन भी करते, उपदेश भी करते। हरि को नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। जो स्वयं भी भजन करता है, औरों से भी कराता है, तो कहा कि नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। हरि को नाम जे जपे जपावे। और भगवान से ही प्रार्थना करते राम जी से कि हे मेरे राम जी, मेरे पापों के कारण से भले कितने बड़े बड़े संकट आए, चाहे संकटों को दुगना कर देना मेरे लिए पापों से, लेकिन मेरा भजन नहीं छुड़ाना, आपका नाम ना छूटे।